नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो राजगढ़ जिले से एक बार फिर से लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। वीडियो में आप जिस व्यक्ति को बस्ते का तकिया बनाकर जमीन पर सोते हुए इस वक्त देख रहे हैं, वो स्कूल का शिक्षक है। टीचर आराम फरमा रहे हैं, जबकि छोटे बच्चे खुद पढ़ने को मजबूर है। जिन शिक्षकों को ये जिम्मेदारी बनती है बच्चों के भविष्य को संवारने की, वही शिक्षक बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तस्वीर लोदीपुरा के प्राथमिक विद्यालय की है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल में सोने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया है। ये वीडियो जरा देखिए। बड़े ही आराम से बस्ते का तकिया लगाकर शिक्षक लेटा हुआ है, फोन चला रहा है, सोता है और बच्चे खुद से पढ़ाई कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखकर आपस में पढ़ाई कर रहे हैं। आखिर कैसे ऐसे शिक्षक बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं जो खुद आराम फरमा रहे हैं। आराम फरमाते मास्टर जी को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि किन शिक्षकों के हाथ में अपने बच्चों का भविष्य यहाँ के अभिभावकों ने दिया हुआ। फिलहाल शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। ए फॉर मैं यार इतना इंग्लिश याद नहीं यार मैं एप्पल बॉल केक डॉग ए फॉर तो देखा आपने किस तरह से आपस में ही बच्चे पढ़ रहे हैं। राजगढ़ से जी मीडिया संवाददाता अनिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। अनिल, तस्वीरें सामने आई हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ के अभिभावक शायद बच्चों को स्कूल भेजकर गलती कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल भेजने का कोई फायदा नहीं है। फिलहाल शिक्षक को निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन आगे की जानकारी आपसे लेंगे। देखिए, राजगढ़ जिला वो जिला है जो प्राथमिक शिक्षा में 52वें नंबर पर आया है। देखिए, बड़ी स्थिति खराब है। राजगढ़ की शिक्षा विभाग जो है सोया हुआ है। देखिए, कुछ पहले तो कई स्कूल ऐसे हैं जहां 16 सालों से शिक्षक पहुंच ही नहीं रहे। अटैचमेंट के नाम पर ना जाने वो कहां गायब रहते हैं। अब जहां कुछ शिक्षक पहुंच रहे हैं तो वहां जाकर वो आराम फरमा रहे, सो रहे हैं। और उनकी नींद में अगर थोड़ा भी खलल पड़ जाए तो तकिया ना मिले स्कूल में तो वो बच्चे स्कूल के बच्चे के बस्ते को बैग को जो है वो तकिया बना ले रहे हैं। तो देखिए, जिम्मेदार कहाँ है, जिम्मेदार क्या कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए, ये राजगढ़ के लिए बड़ा चिंताजनक है। 52वें नंबर पर राजगढ़ आता है प्राथमिक शिक्षा में। तो यहाँ के जो जिम्मेदार है वो क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिस्टम सो रहा है, स्वास्थ्य विभाग सो रहा है। ये राजगढ़ में न जाने क्या चल रहा है। शिवराज सरकार पता नहीं शिक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन यहाँ के बच्चों के साथ क्यों भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बड़ा चिंताजनक है। देखिए, ये लोदीपुरा में शिक्षक आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चे खुद जो है पढ़ रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं। जिन बच्चों का भविष्य संवारने की शिक्षकों की जिम्मेदारी है, वही शिक्षक बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने में कोई कसर यहाँ छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। देखिए, राजगढ़ में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 52वें नंबर पर जब प्राथमिक शिक्षा के रूप में राजगढ़ सामने आ रहा और ऐसे में ये जब तस्वीर सामने आती है तो कई सवाल खड़े होते हैं स्कूल प्रबंधन पर, शिक्षा व्यवस्था पर। अच्छा, हम स्कूल प्रबंधन को लेकर आपसे जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि स्कूल में शिक्षक दिखाई दे रहा है कि वो आराम फरमा रहा है, बच्चे आपस में पढ़ रहे हैं। बाकी स्कूल के माहौल को लेकर क्या जानकारी है फिर? देखिए, बिल्कुल कोमल, वही मैं बता रहा हूं कि स्थिति पूरे जिले की ही खराब है। देखिए, हमने पहले भी कई रिपोर्टें बताई है कि स्कूलों से 16 सालों से शिक्षक गायब रहे हैं। हमारी मीडिया की खबर को दिखाने के बाद 16 साल बाद जो है स्कूलों में शिक्षक पहुंचे, यानी 16 सालों से उनका जो वेतन था वो निकलता रहा। अब इसके पीछे किनका हाथ रहता है, ये बड़ा चिंताजनक है। जिम्मेदार 16 सालों से क्या कर रहे थे। देखिए, कई ऐसे स्कूल है राजगढ़ जिले के जहां पर स्कूल में शिक्षक पहुंचते ही नहीं है, और पहुंचते भी है तो अपने मनमर्जी के मुताबिक पहुंचते हैं। स्कूल टाइम पर खुलते नहीं है। आज भी ऐसे कई स्कूल है जो अब समय पर स्कूल नहीं खुलते। बच्चे तो स्कूल पहुंच जाते हैं लेकिन समय पर स्कूल नहीं पहुंचते, और इन्हीं कारणों से राजगढ़ 52वें नंबर पर प्राथमिक शिक्षा में आता है, जो कि राजगढ़ जिले के लिए काफी चिंताजनक है। अब देखिए, यही राजगढ़ के शिक्षकों जो है इनकी जिम्मेदारी है बच्चों के भविष्य को संवारने की, लेकिन वो उनको ये चिंता नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं
सत्ताधारी पार्टी के जिम्मेदार नेताओं का इनके ऊपर हाथ होते हैं, तभी इतने हौसले बुलंद इन शिक्षकों के होते हैं कि 16 साल किसी स्कूल से गायब रहे और उनका वेतन भी निकलता रहे और जिम्मेदार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करे। ये कहीं ना कहीं एक बड़े जो है इनके ऊपर हाथ रहता है। देखिए, बड़ी लापरवाही यहाँ के जिम्मेदारों की भी है, क्यों नहीं? बिल्कुल अनिल, बने रहिए आप हमारे साथ। प्रमोद भी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखिए, राजगढ़ से जो तस्वीर सामने आ रही है वो शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि 52वें नंबर पर राजगढ़, एक तो वैसे ही चिंता का विषय है, दूसरी ये तस्वीरें सामने आती है तो और चिंता बढ़ जाती है कि आखिर बच्चों का भविष्य कैसे सुधारा जाए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मध्य प्रदेश में सरकारी एजुकेशन का कबाड़ा हो गया है। कबाड़ा कैसे हो गया है? क्योंकि यदि जब शिक्षक सोएंगे तो मतलब आप समझ लीजिए कि प्रकाश तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। शिक्षा का दीपक मध्य प्रदेश में बुझ गया है, क्योंकि सरकारी शिक्षक भर्ती में घोटाला हो रहा है और यदि फर्जी दिव्यांग बनकर शिक्षक बन रहे होंगे तो आप समझ लीजिए वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए जुटे हुए हैं। अब इनके आप शिक्षक का कार्यकलाप देख लीजिए, अच्छे समाज का निर्माण क्या देखिए खाक करेंगे? ये तो खुद सो रहे हैं स्कूल में, सरकारी स्कूल में ये हालात हो गए। सबसे बड़ी टेंशन तो पालकों की बढ़ गई है। वो समझे क्या समझे कि उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? क्या आप वो टीचर को देखने गए कि आप फर्श पर सो रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं? और ये देखिए, कोई पहली तस्वीर नहीं है सरकारी स्कूलों में ऐसे कृत्य की और ऐसी करतूतों की। ये दरअसल मध्य प्रदेश सरकारी जो एजुकेशन है वो ढर्रा बन गया है। सरकारी भर्तियों में धांधली हो रही है। ओबीसी शिक्षक बाहर धरने पर बैठे हैं, दिव्यांग धरने पर बैठे हैं, जो लोग परीक्षा पास कर चुके हैं शिक्षकों की वो बाहर देखे गुहार लगा रहे हैं महीनों से डीपीआई के बाहर कि उनको ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन नहीं मिल रही है। सवाल यह है कि जो गरीब तबके के परिवार है जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल नहीं भेज सकते मोटी रकम देकर, वो सरकारी स्कूल में क्या ऐसे अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करें? सरकार जवाब दे। सीएम राइज स्कूल खोलने वाले क्या अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ गए? क्योंकि सीएम राइज स्कूल की जो बिल्डिंग है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ईओडब्ल्यू में जांच चल रही है, आंच अब तक पहुंची नहीं है। सरकार चुनाव में इस कदर मस्त है कि जो टीचर है वो स्कूल में सोते नजर आ रहे हैं। डर उन्हें किसी का है नहीं है। ऐसा लगने लगा है कि मशीनरी का मध्य प्रदेश में आतंक है। देखिए, पालक मध्य प्रदेश के डर गए, सहम गए, क्योंकि शिवराज में शिक्षा का कबाड़ा हो गया है। स्कूलों की तरफ कोई फोकस नहीं कर गया। हेल्थ सिस्टम मध्य प्रदेश का ढर्रा हो गया है, ऑक्सीजन मांग रहा है। स्कूलों में हालात ये मध्य प्रदेश के ज्यादातर हजारों की तादाद स्कूल बंद कर दिए गए, क्योंकि वहां पर बच्चे जा नहीं रहे। और पालक भेजे तो भेजे क्यों अपने बेटे को? क्योंकि वहां पर पढ़ने की जगह बच्चा बिगड़ेगा, क्या देखेगा? ऐसी ऐसी तस्वीरें मध्य प्रदेश की सरकारी स्कूलों से आ रही हैं जो बता रही हैं कि सरकारी जो एजुकेशन है मध्य प्रदेश में उसमें दीमक लग गया है। वो सिर्फ भ्रष्टाचार का और धांधली का जरिया बन गया है। और ना तो पानी है, ना बेहतर टॉयलेट है। और एक रिपोर्ट कुछ दिन पहले मैंने दिखाई थी, मैदान में बच्चों को बैठना पड़ रहा है। तो बच्चे स्कूलों में सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात यह कि उनके साथ छेड़छाड़ होने लगती है। बैतूल की रिपोर्ट देख लीजिए। कुल मिलाकर जो बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाली लाइन है वो मध्य प्रदेश में जर्जर हो गई है। यानी सरकारी साफ जाहिर है इन तस्वीरों से तो कि सिर्फ दावे और वादे ही किए जाते हैं कि सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन वो तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि नेताओं के दावे और वादे कितने खोखले हैं। प्रमोद शुक्रिया, अनिल शुक्रिया, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।